जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है, कंटिन्यू आपकी क्लास हो रही है और आज उसी सीरीज के अंदर जो है आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो हमारा नदियों का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख झील। कौन सा टॉपिक है अभी? राजस्थान की प्रमुख झीलें। यहां से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं। तो ये जो है झीलों का जो टॉपिक है हम बढ़िया तरीके से करेंगे, 3 पार्ट के अंदर अपन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे जो झीलें हैं वो राजस्थान के अंदर कितनी प्रकार की पाई जाती है और कौन कौन सी झीलें कहां पे हैं और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं यानी जो व्याख्या है अपन वो भी देखेंगे। एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, चलिए भी यहां पर आपको जो पीछे है वो कुछ झील का दृश्य दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, समझ गए होंगे किस टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पे जो है ब्लैक बोर्ड ले लेता हूं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझा सकूं। टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान की प्रमुख झीलें। अपन राजस्थान की झीलों को 2 भागों के अंदर डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी है सर? एक तो आपकी है खारे पानी की झीलें, एक आपकी है मीठे पानी की झीलें। सबसे पहले अपन देखेंगे जो खारे पानी की झील है उनके बारे में। यानी आज अपन इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं जो राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झील है वो कौन कौन सी है। अगर बात करें साथियों, जो खारे पानी की झील है ये किसका अवशेष है? तेथिस सागर का। यहां पे एक सेकेंड, ठीक है, भी किसका अवशेष है? तेथिस सागर का। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि खारे पानी की झील राजस्थान में किसका अवशेष है? तेथिस सागर की। अब साथियों जैसे मान लो ये आपकी क्या है, ये आपकी झील है, ठीक है। यहां पे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये इसके अंदर भी क्या आपके पत्थर हैं। अब आपके मन के अंदर भी एक डाउट आता होगा हमेशा कि सर खारे पानी की झीलें तो है ये, लेकिन ये खारे पानी की झील किस पत्थर से या ये खारी क्यों होती है? यानी जो पानी के नीचे ऐसी कौन सी चट्टानें पाई जाती है जिसके कारण इनका जो पानी है वो खारा होता है? तो इनके नीचे पाई जाती है माइका सीट। क्या भी? माइका सीट चट्टानों के कारण जो खारा पानी वो होता है यानी पाया जाता है। अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछे कि खारे पानी की झीलों का पानी है वो खारा किस चट्टानों की वजह से होता है या प्रमुख कारण क्या है या कौन सी चट्टानें या पत्थर पाए जाते हैं, तो कौन से भी? माइका सिस्ट। अब देखिए अपन क्या है कि ये जो 2 भागों के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है। अब अपन देखेंगे जो राजस्थान की महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है सांबर झील। ठीक है, मैं आपको A to Z बताने वाला हूं खारे पानी की झीलें। ठीक है, यहां पे सबसे पहले अपन जो देखेंगे उस झील का नाम है सांभर। एक सेकंड, वैसे मैंने पीडीएफ भी आपके लिए बहुत शानदार तरीके से तैयार कर रखी है, आपका दिल खुश हो जाएगा आज पीडीएफ देखकर। सांबर झील अकबर की विवाह स्थली, दादू दयाल का प्रथम उपदेश, शाकंभरी माता का मंदिर और भाई नलियासर मस्जिद इसी झील के किनारे स्थित है। यानी सर ये झील बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ भाई, ये मैंने आपकी बना दी है अभी झील। सर झील ऐसे थोड़ी ना होती है। हाँ भाई, ये राजस्थान की आयताकार झील है। अब आपसे कोई पूछे, ये यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं सांभर,
ठीक है, ये अपनी क्या है भी, सांबर झील है। अगर आपसे पूछे कि सांबर झील की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, तो आयताकार। यहां पे मैं कलर चेंज करता हूं, आकृति, आयताकार। ठीक है, अगर अब आपसे पूछे कि सांबर झील की जो आकृति है वो किस प्रकार है, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, मैंने देखा नहीं था। हाँ, अब सही है, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, आयताकार इसकी आकृति है। सर इसकी फिर लंबाई चौड़ाई भी ज्यादा होगी, हाँ भाई इसकी लंबाई चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है। लंबाई की अगर बात करूं तो 36 किलोमीटर है, और चौड़ाई की अगर बात करूं तो आपकी 3 से लेके 15 किलोमीटर, मतलब कहीं पर 3 किलोमीटर, कहीं पर 4 किलोमीटर और कहीं पर 15 किलोमीटर है। देखो भी मैंने आपको बताया है कि जो ये सांबर झील है ये महत्वपूर्ण झील है राजस्थान की, और राजस्थान की अगर बात करें तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील यही है। ठीक है, इसकी आकृति क्या है भी, आयताकार है। लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी भी, 3 से लेके 15 किलोमीटर। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। सर ये कहां पे स्थित है, देखो भी इसके बारे में 2 फैक्ट बनेंगे, कौन कौन से भी, मुख्यतः, मुख्यतः जिला कौन सा है, और विस्तार। मुख्यतः कौन सा होगा आपका, जयपुर ग्रामीण, यानी सांबर झील कहां पे स्थित है भी, जयपुर ग्रामीण में स्थित है। नंबर 2, इसका विस्तार कितने जिलों में है, 3 जिलों में है। पहला जयपुर ग्रामीण हो गया, दूसरा आपका हो गया दोस्तों ये डीडवाना कुचामन, और एक आपका हो गया ये अजमेर। ठीक है, यानी जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन और आपका हो गया अजमेर। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। ये सांबर झील है, मुख्यतः जयपुर ग्रामीण के अंदर है, और बाकी अगर विस्तार की अगर बात करें तो जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन और ये कहां पे भी आपके अजमेर के अंदर है। यानी 3 जिलों के अंदर इस झील का विस्तार है। यानी फुल लंबी चौड़ी झील है, सॉरी नहर का नाम आ गया। तो भी अपन बोल सकते हैं राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है सर, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया, हाँ भी जरूर पूछा गया बहुत बार। अब क्या है भी, अब इसके निर्माण को लेकर एक हमें अभिलेख मिलता है, यानी शिलालेख मिलता है, जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। एग्जामिनर ने पूछ लिया था कि सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था भी, वासुदेव चौहान ने। अब ये बात थोड़ी सी जितने वाली तो है नहीं, क्योंकि खारे पानी की झील का निर्माण कौन सा राजा करवाएगा, ऐसी क्या विपदा आ पड़ी जिन्होंने खारे पानी की झील का निर्माण कर दिया। लेकिन हमें पढ़ाया जा रहा है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने। कौन सा शिलालेख अभी, बिजोलिया। कौन था भी राजा, वासुदेव चौहान। ठीक है भी, वासुदेव चौहान। अब क्या पढ़े सर, अब हमें पढ़ना है इस झील के अंदर 4 नदियां आकर गिरती है। और एक बार तो एग्जामिनर ने पूछ भी लिया था कि सांबर झील में निम्नलिखित नदियों में से सबसे ज्यादा नमक कौन सी नदी लेके आती है। हम पढ़ते आ रहे हैं कि भी हाँ इसके अंदर मेंथा नदी गिरती है, रूपनगढ़ नदी गिरती है, खारी नदी गिरती है, खंडला नदी गिरती है, लेकिन हमें आज तक ये नहीं बताया कि सबसे ज्यादा नमक कौन सी लेके आती है। तो आज मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, ये आपकी क्या है भी, आपकी ये सांबर लेक। ठीक है सर, अब भाई देखो इसके अंदर कितनी नदियां आएंगी, 3-4 नदियां आएंगी। ठीक है, नदियां कौन कौन सी है, आपके उत्तर से तो आएगी कौन सी भी,
और सर्वाधिक नमक ये लेके आती है, सर्वाधिक। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 2 नंबर कौन सी है, खंडेला होगी। 3 नंबर होगी आपकी खारी। 4 नंबर होगी आपकी रूपनगढ़। नदियों का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताने वाला हूं कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, कौन सी नहीं निकलती। ये आप इतना ध्यान में रखना कि दक्षिण से ये नदी आती है। कहां से भी, दक्षिण से। हाँ भाई, देखो हमने इसका जो है निर्माण कार्य देख लिया, नदियां देख ली कि कौन सी नदी कहां से आके गिरती है, कितनी नदियां हैं और कौन सी सर्वाधिक नमक लेके आती है। उसके बाद में हमने इसकी आकृति देखी, उसके बाद में हमने इसकी लंबाई चौड़ाई देखी है। अब क्या है भी, यहाँ पे नमक उत्पादन किया जाता है। क्या भी, नमक उत्पादन। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा भाई। चलो भी ये नमक उत्पादन करते हैं अपन। ठीक है, नमक उत्पादन। तो नमक उत्पादन को लेकर दोस्तों अपन देखेंगे कि अभी 2 फैक्ट बनते हैं, और दोनों ही फैक्ट एग्जाम के अंदर पूछ लिए थे कि भारत का कुल सांबर झील कितना नमक उत्पादन करती है, यानी देश के कुल नमक उत्पादन का कितना करती है भी, देश के। तो आप ये बोल दो कि 10%। ठीक है, कितना भी, 10%। सॉरी 10% नहीं है, वैसे 8% भी है, 8.7 भी आ जाता है कभी कभी। वो आपके ऑप्शन के आधार के ऊपर होगा कि आपको क्या टिक करना है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि 8% नमक उत्पादन करती है भारत देश का। कौन सी झील? सांबर झील। और राजस्थान का कितना है भी? 80 से 90 है। अगर आपसे कोई एग्जिट पूछ ले तो आप बता देना 87% नमक उत्पादन करती है राजस्थान का। ये क्या हो गया, देश का, और ये आपका हो गया राजस्थान का। ठीक है, अब आपसे पूछे कि सांबर झील राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का कितना उत्पादन करती है, तो 87% करती है, यानी 87%। और देश के कुल का तो ये करती है भी 8%। अब देखो यहाँ पे नमक उत्पादन किया जाता है तो कौन सी पद्धति है, क्या पद्धति है, किस प्रकार नमक उत्पादन किया जाता है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया था। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। देखो यहाँ पे दोस्तों जो नमक उत्पादन किया जाता है वो इस प्रकार से क्यारी बनाई जाती है। ये आपकी झील है, आपको फोटो भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, इस प्रकार क्यारी बनाई जाती है और उस प्रकार से यहां पे नमक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आप बोल सकते हो क्यारी पद्धति। ठीक है, नमक उत्पादन होती है। अब भाई, अब अपन देखेंगे कि यहां पर अपने को 3 डेट याद करनी पड़ेगी। कौन कौन सी भी अपन याद करेंगे दोस्तों। एक तो 1800 कितनी है भी, 1870। ठीक है, 1870 है। एक हो गई भी आपकी ये 1964, याद आया कुछ। एक आपकी होगी 1990। ये क्रम से मैंने क्यों लिखी है भी, अगर आप भी क्रम से लिखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। वो कैसे सर? चलो बताता हूं। मैंने पहली डेट लिखी है यहां पे 1870। क्या हुआ था यहां पर, सांबर साल्ट सांबर साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1964 यहां पे की गई थी भी सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना। सर स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी भी अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यानी इसमें कितना किसका परसेंट है भी, यानी ये तो हो गया आपका राज्य, ये हो गया आपका केंद्र। ठीक है, इसका आप कर दो 40, इसका आप कर दो 60। ठीक है, केंद्र का कितना परसेंट हिस्सा है भी, 60% है, और राज्य का कितना है भी आपका 40% है।
ये भी इसको रामसर साइट घोषित किया था। राजस्थान के अंदर एक और भी है, कमेंट करके बताना। रामसर साइट दोस्तों, इस झील के किनारे गुजरात का राज्य पक्षी कौन सा भी, राजहंस आता है। ठीक है, यानी राजहंस कौन सी झील के किनारे आता है, आपके सांबर झील के किनारे। देखो हमने निर्माण कार्य देखा इस झील का, कितने जिलों के अंदर इसका विस्तार है, फिर हमने आकृति देखी, फिर हमने इसकी लंबाई चौड़ाई देखी, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा भी, उसके बाद में हमने देखा कि इसके अंदर 4 नदियां गिरती है, जिसमें से मेंथा नदी सर्वाधिक नमक लेके आती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1870 ईस्वी के अंदर सांबर साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई थी। 1964 में इसके ऊपर सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसका कार्य क्या, नमक बनाना। उसके बाद में 1990 को इसको रामसर साइट घोषित कर दिया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस आता है। अब चलिए मैं आपको पीडीएफ की ओर लेके चलता हूं। ये लो भी, झीलें, झीलें। ठीक है, प्रकार कितने भी, 2 प्रकार है, खारे पानी की, मीठे पानी की। खारे पानी की झील सर्वाधिक कहां पे, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर, और मीठे पानी की झील कहां पे, आपके उदयपुर के अंदर, झीलों की नगरी उदयपुर। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा है, तो देर किस बात की, यहाँ पे मैंने कुछ, ये देखो भी, ये आपकी आ गई सांबर झील। आपने ये दृश्य तो बहुत बार, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो बहुत बार देखा होगा। ये नदी, ये झील है, यहाँ पे ये ट्रेन गुजरती है बढ़िया तरीके से, और शानदार व्यू यहाँ से देखने को अपने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखता हूँ, हाँ भी थोड़ा ठीक दिख रहा है, क्योंकि पीपीटी की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है भी। ठीक है, अपन ने देखा कि सांबर झील जयपुर ग्रामीण के अंदर है। उसके बाद में इसका विस्तार जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन, अजमेर। उसके बाद में हमने देखा कि सबसे बड़े खारे पानी की झील है, और भारत के कौन सी भी चिल्का झील, जो कि कहां पे भी, उड़ीसा राज्य के अंदर है। उसके बाद में देखा हमने इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की है भी, आयताकार इसकी आकृति है। लंबाई हमने देखी 32 किलोमीटर, चौड़ाई हमने देखी 3 से 15 किलोमीटर। अब बाकी जो झीलें उनका आपको नाम ही देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो नदियां की गिरती है, कौन कौन सी नदियां भी, मेंथा नदी जो कि उत्तर से आती है, रूपनगढ़ नदी जो कि दक्षिण से आती है, खारी नदी आती है, खंडेला नदी आती है। मेंथा नदी सर्वाधिक नमक बहाकर लाती है, मैंने आपको बता दिया था। नमक उत्पादन कितना करती है भी, 87% राजस्थान का। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखा है अच्छे से, ये देखो भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंथा को दिखा रखा है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे रूपनगढ़ नदी को दिखा रखा है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे खारी नदी को दिखा रखा है, यहाँ पे खंडेला नदी को दिखा रखा है। यानी जो मैं बता रहा हूँ आपको बढ़िया तरीके से, एवं तरीके से करवा रहा हूँ, सांबर झील के बारे में, या हो फिर या कोई भी चीजें हो। ये देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो है क्यारी पद्धति के द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ऐसे क्या बनाते भी, क्यारी बनाते छोटी छोटी, आपको दिखाई दे रही होगी ये क्यारी। ये यहाँ पे नमक के ढेर लगे हुए हैं। सांबर साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था केंद्र का 60% है और राजस्थान का कितना भी 40% है। उसके बाद में मैंने आपको स्थापना बताया थी इसकी, कब भी 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे क्यारा पद्धति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है, मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे 1870 में साल्ट म्यूजियम की स्थापना हुई थी। मैंने यहाँ पे सांबर साल्ट बताया था, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और गर्मी बहुत ज्यादा है तो मैं बीच में पानी पी लेता हूं। हाँ भाई, ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब मैंने आपको बताया था कि इसके निर्माण को लेकर एक हमें उल्लेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार।
बिजोलिया शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार करवाया था। यहाँ पे गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस आता है और क्रुंजा पक्षी भी आता है। ठीक है, 1990 में इसको रामसर साइट में घोषित किया था, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या है भी कुछ तथ्य हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि यहाँ पे क्या है भी चौहानों की राजधानी रह चुकी है, अकबर की विवाह स्थली रह चुकी है, दादू पंत का पहला जो उपदेश था वो यही था, शाकंभरी माता का मंदिर था। तो कौन कौन से फैक्ट है अपन देखते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए, जोधा अकबर नाटक जो सीरियल था भी, देखो कभी कभी मेरे को ये लगता है कि जो अपनी भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है, ये जोधा अकबर है, अगर आपने देखा होगा तो इनका जो विवाह हुआ था भी कहाँ पे हुआ था, सांबर झील के किनारे हुआ था। याद रखना, हम देख तो रहते हैं सीरियल, लेकिन सीरियल को अपने को क्या जोड़ना है भी, एग्जाम से कनेक्ट करना है। जहां पे अपने को ये लगे ना कि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम किस प्रकार याद करें, तो अपने माइंड के अंदर हमने वो चीज यहाँ पे देखी थी, हाँ भी ये हुआ था, हाँ ये, बस इस प्रकार अपने माइंड के अंदर मूवी चलने चाहिए। आपने बॉस मूवी देखी होगी जिसमें अक्षय कुमार ऐसे अपनी मेमोरी को पीछे की ओर लेके जाता है, तो अपने को भी ऐसे ही करना एग्जाम हॉल के अंदर भी। पूरी मत भूल जाना, कभी बचपन में चले सब दिक्कत हो जाएगी भी। ऐसे मत बोलना कि सर आपने कहा था कि घुमा दो पूरा, जितना हो सके उतना ही, नहीं भी इतना भी मत करना। लो भी कौन कौन से फैक्ट है भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ययति साम्राज्य स्थली, याद रखना की जरूरत नहीं है। तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ यहाँ पे स्थित है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। कौन सी झील के किनारे, सांबर झील के किनारे। चौहानों की राजधानी रही थी सांबर, अकबर की विवाह स्थली है। कितनी मिनट की क्लास होगी, 22 मिनट की। चलो बढ़िया बात है, बढ़िया तरीके से। यहाँ पे देखो, ये शाकंभरी माता जी है, जय हो माता जी की आशीर्वाद दो सभी को, क्योंकि एग्जाम हमें को क्या करना है, क्वालिफाई करना है। ये ग्वालियर जो नालीसर मस्जिद है वो है भी, देखो भी नालीसर मस्जिद है। ये पता नहीं बोल्ड को क्या हो रखा है, मैं जब भी सेट करता हूं ना ये इसको क्या आग लग जाती है। नालीसर मस्जिद कहाँ पे भी, सांबर झील के किनारे। दादू पंत प्रथम उपदेश यहाँ पे दिया था। शाकंभरी माता का मंदिर भी यही है। डीडवाना झील, अब अपन पढ़ेंगे जो डीडवाना झील है उसके बारे में, ठीक है। पीपीटी के अंदर देख लेते हैं ताकि आपका भी टाइम ज्यादा जाहिर ना हो, और क्योंकि अब जो सांबर झील थी उसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। तो अब नेक्स्ट कौन सी भी, डीडवाना झील कहाँ पे है, डीडवाना कुचामन में। ये देखो डीडवाना कुचामन में। उपनाम क्या है, खालडा झील। खाल खा गया रे बेटी का बापो, खालडा झील। जैसे कि शिवाजी सर बोलते हैं, ए बेटी का बापो ये कया न्याल कर शो। तो ये खालडा झील याद रखना भी, कहां इस झील का उपनाम है, डीडवाना का, ठीक है। डीडवाना झील कहां पे, डीडवाना कुचामन में है। यानी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक खारे पानी की झील कहां पे, डीडवाना के अंदर है। नमक खाने योग्य नहीं है इसका, ये याद रखना भी। एग्जामिनर ने पूछ लिया था कि राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसका नमक खाने योग्य नहीं है, तो डीडवाना। तो इसका नमक सर कहां पे यूज लिया जाता है, रंगाई छिपाई उद्योग के अंदर, ठीक है। याद रखना जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे इसका नमक उत्पादन, जो नमक है वो यूज के अंदर लिया जाता है। नमक उत्पादन कौन करता है भी, यहाँ पे नमक उत्पादन करता है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स, ठीक है। याद रखना, अब आपसे कोई पूछे कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स कौन से जिले में है, डीडवाना कुचामन। कौन से झील के किनारे, डीडवाना झील में। कागज निर्माण के अंदर, ठीक है, इसका उपयोग लिया जाता है। और देखो क्या भी, सोडियम सल्फेट, इसका उपयोग कागज निर्माण के लिए किया जाता है। सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री में, चमड़ा उद्योग में काम लिया जाता है। और यहाँ पे जो नमक तैयार किया जाता है वो किस पद्धति के द्वारा बनाया जाता है, तो वो होगी ब्राइन पद्धति,
ठीक है, कौन सी पत्ती है भी? ब्रायन पत्ती। अगली झील है पंचपदरा बालोतरा में, पहले बाड़मेर याद आता था अपने को। यह झील बड़ी ही काम की झील है, क्यों भी? क्योंकि इसका जो नमक है वो खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक है, पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील कहां पे आपके? यह है बालोतरा के अंदर, और इसका नमक है वो सर्वाधिक खाने योग्य है। यानी राजस्थान के अंदर जो टाटा नमक बोल सकते हैं अपन, राजस्थान का टाटा नमक कहां पे बनता है भी? तो अपने को याद रखना है कि पंचभद्रा झील बालोतरा के अंदर। ठीक है भी, खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, पहली मैंने आपको बताया था सांबर थी, उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ नमक है। और इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो कितनी भी? 98%, 98%। भाई वाह, राजस्थान के अंदर ऐसा भी नमक तैयार किया जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि टाटा नमक है ये राजस्थान का, वो एड वगैरह दिखाते हैं ना टाटा नमक, शुद्ध नमक, तो वैसे भी हमारे राजस्थान के अंदर भी नमक तैयार किया जाता है बढ़िया किस्म का। ठीक है, इसके निर्माण को लेकर कुछ फैक्ट बनते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था? पंचाभील ने करवाया था, इसलिए इस झील का नाम क्या है भी? पंचभद्रा है। और भाई यहाँ पे जो नमक तैयार किया जाता है, ठीक है, तो वो भी पद्धति कौन सी है? रेस्ता पद्धति है। कौन सी? रेस्ता पद्धति का मतलब होता है भी, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, ये यहां पे क्या बना दिया भी? मैंने एक गड्ढा सा बना दिया, उस गड्ढे के अंदर मैंने क्या कर दिया भी? पानी डाल दिया, और यहां पे मैं एक झाड़ी उगती है, मोरले झाड़ी, मोरली बोल दो या मोरले, मोरली झाड़ी उगती है, उसकी जो टहनी है इस गड्ढे के अंदर डाली जाएगी, और जब इस गड्ढे का पानी सूख जाएगा और जो नमक है उनकी पत्तियों के ऊपर वो है क्या बोलते हैं, लग जाएगा, यानी सूख जाएगी नमक, तो फिर उसको निकाल के झटका झुटकू के यहाँ पे नमक तैयार किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, खारे पानी की दूसरी बड़ी सबसे झील है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की मात्रा, सोडियम क्लोराइड की 98% मात्रा है। निर्माण पंचाभील के द्वारा करवाया गया था। नमक खारवाल जाति द्वारा किया जाता है, मोरली झाड़ी की टहनियों के द्वारा, रेसा पद्धति के द्वारा। ठीक है, रेसा पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट, यहां पर क्या है भी? राजस्थान स्टेट वर्कस, क्या है भी? राजस्थान स्टेट साल्ट वर्कस, यानी नमक। हाँ, तो ना बता माने तो बेरो ये क्यों ज्ञान झाड़े है। तो भाई इसकी स्थापना कब की थी? 1960 में की गई थी। और ठीक है, 1960 में राजस्थान स्टेट साल्ट वर्कर्स की पंचभद्रा के अंदर स्थापना कब की गई थी? 1960 के अंदर। अब बाकी जो बच गई है उनके अपने को क्या देखने, नाम देखने भी। लूणकरणसर झील, कौन सी झील भी? लूणकरणसर, कहां पे है? आपके बीकानेर के अंदर है, और ये उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। और बाकी भी जितनी बच गई ना, चूरू के अंदर ताल छापर है, और हनुमानगढ़ के अंदर तलवाड़ा है। गिर जाता अपने, चक्कर आने लगते हैं कभी कभी, गर्मी बहुत ज्यादा है। भाई क्लास लेना कोई आम बात नहीं है, ठीक है। मेरे को लगता है कि मैं इस प्रकार से बता दूं आपको, कंफर्ट नहीं है इतना। चलिए भी, ठीक है। लूणकरणसर झील कहां पे? आपके बीकानेर के अंदर है। अगली आगे भी ताल छापर, सॉरी मैंने अभी आपको ताल छप्पर जो है मीठे पानी की बता दी है, वो दिमाग के अंदर मैं थोड़ा ज्यादा ही पीछे चला गया था, ठीक है। ताल छापर झील खारे पानी की, जो कि चूरू के अंदर, कावोद कहां पे? जैसलमेर के अंदर। फलोदी झील कहां पे? फलोदी के अंदर है। कुचामन झील कहां पे? डीडवाना कुचामन में है। पोखरण झील कहां पे भी? आपकी ये जैसलमेर के अंदर है। और ये जो कोछार है, इसे आप बोल सकते हो कछोरी। अगर आपने हर्ष पर्वत देखा होगा, कहीं गए होगे, तो उसकी साइड में अपन जैसे ही वहां पे जो सेल्फी पॉइंट है ना, वहां से उस साइड में झील दिखती है। बढ़िया तरीके से हमने देखी है इस झील को, ठीक है। याद रखना, ताल छापर चूरू के अंदर, कावोद जैसलमेर में, फलोदी के अंदर फलोदी है,
और कुचामन झील कहाँ पे, डीडवाना कुचामन में है। पोखरण झील कहाँ पे, जैसलमेर में है। और कछोरी झील कहाँ पे, सीकर के अंदर है। रेवासा झील भी कहाँ पे है, किस सीकर जिले के अंदर है, रेवासा। और रेवासा झील के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक के अंदर इस झील का वर्णन किया था। अब आपको बताना है उस पुस्तक का क्या नाम है। देखो मैं तो बता दूंगा आपको, लेकिन आपको भी इतना फर्ज बनता है कि आप उस झील का नाम मेरे को बताओगे, ठीक है भी। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक के अंदर कौन सी झील का वर्णन किया था भी, रेवासा झील। और कहां पे आपके, यह है भी आपके सीकर के अंदर। लो भी अगली है भी डेगाना झील। ये झील भी मैंने देखी थी। डेगाना झील कहां पे, आपके नागौर के अंदर है, खारे पानी की झील है। बाप झील, यह कौन सी झील आगे गुरुजी, थे के पढ़ा हो माने, थे के चाहो हो मेरे से, मैं थारा से यही चाहूं कि थे नौकरी लाग जाओ। बाप झील कहां पे भी, आपके फलोदी के अंदर है। राजस्थान का पहला कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे लग रखा है। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, स्टार लगा लो, चाहे 500 का नोट लगा लो, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। आज की डेट याद रखना कि 22 अगस्त को आदित्य टुहानिया ने बोला था कि एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके पास जरूर पुटअप होगा। तो आपको ये याद रखना कि बाप झील कहां पे, फलोदी के अंदर है। और राजस्थान का पहला कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र यही लगा हुआ है। लो भी आदर्श लवण पार्क, नावा सिटी, डीडवाना, कुचामन। यहां पे नमक की सबसे बड़ी मंडी है भी राजस्थान की। सबसे बड़ी नमक की मंडी। ठीक है सर। अब आपसे कोई पूछे कि आदर्श लवण पार्क कहां पे है, नावा सिटी, डीडवाना, कुचामन, और यहाँ पे क्या है भी, नमक की सबसे बड़ी मंडी है। अगली झील कौन सी है भी, बाखा सर। रेड क्लिफ रेखा अपन स्टार्ट करते हैं तो बाखासर गांव तहसील, ठीक है। बाखासर के अंदर रेड क्लिफ रेखा का जो अंतिम बिंदु है वो है। तो यहाँ पे कौन सी झील है, बाखासर, जो कि खारे पानी की झील है, बाड़मेर के अंदर है। लो भी नदियों का जो नदियां याद है, क्योंकि नदियों की हमने 4-5 क्लास ली थी। और ये आपका नया राजस्थान का मैप याद कर लेना। बताता हूं आपको कुछ। ताल छापर, यहां से डेढ़वाना कुचामन से कई है, फलोदी से फलोदी होगी, बाड़मेर से बाखा, ठीक है। डेढ़वाना कुचामन से बहुत सारी जिले हैं। जयपुर के अंदर महत्वपूर्ण है, जयपुर ग्रामीण के अंदर सांबर, ठीक है। ये आपको मैप के अंदर भी आप बढ़िया तरीके से देख सकते हो। तो भाई मिलता हूं कल आपको एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आभार।